तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मल्टीवर्स के यूनिवर्स 7 की स्टोरी को कवर करने जा रहे हैं, जिस स्टोरी का नाम है द लास्ट नेमेक। इसमें हम देखेंगे घास्ट कारकोल की कहानी को। ये स्टोरी सच में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मुझे विश्वास है कि आपको इसमें काफ़ी मज़ा आएगा, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती रहती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पे वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। मैं चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारी फैन मांगास कवर कर चुका हूँ, तो जाइए और अपनी फेवरेट फैन मांगा देखिए। प्लेलिस्ट के टाइम में आपको सारी की सारी मांगा सीक्वेंस में मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं तो आप मुझे जाके वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं रेगुलर पोस्ट और स्टोरीज डालता रहता हूँ, तो जाइए और मुझसे वहाँ पे भी कनेक्ट कीजिए। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। हमारी स्टोरी की शुरुआत होती है सैयन सागा के बाद, जब हमारे हीरोज़ प्लेनेट नेमेक पे जा रहे थे। दिन होता है दिसंबर 18 और ईयर 762। ये स्टोरी हो रही है मल्टीवर्स के यूनिवर्स 7 में। हमारे हीरोज़ बहुत ही लंबा सफ़र तय करके प्लेनेट नेमेक तक पहुँचे हैं, ताकि वो यहाँ की ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को दोबारा से रिवाइव कर सकें। जैसे ही वो लोग प्लेनेट नेमेक पे लैंड करते हैं, गोहान और क्लेन एकदम से शिप से बाहर आ जाते हैं। बुल्मा उन पर चिल्लाती है कि उन्हें एकदम से शिप से बाहर नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता था। हो सकता है इस प्लेनेट पर ऑक्सीजन ना होती, जिससे वो लोग मारे जाते। गोहान और क्लिन हिल के ऊपर जाके प्लेनेट को देख रहे होते हैं और तभी बुल्मा चिल्लाती है कि हमें ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना होगा। तभी वो एकदम से अपने ड्रैगन रेडार को देखती है। वो बोलती है कि इसके अंदर तो सिग्नल ही नहीं आ रहा। तभी एकदम से क्लिन बुल्मा के पास जाता है। क्लिन बोलता है कि क्या तुमने इसे जूम आउट करके देखा था। बुल्मा बोलती है कि हाँ। बुल्मा बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पर बेकार में ही आए हों, क्या पता यहाँ पर ड्रैगन बॉल्स ही ना हो। क्लिन बोलता है कि चिंता मत करो, हो सकता है तुम्हारा रेडार नेमेकियन ड्रैगन बॉल्स को सर्च ना कर पा रहा हो। तभी एकदम से गोहान बोलता है क्लिन, हमारी तरफ एक बहुत ही बड़ी पावर आ रही है। बुल्मा बोलती है कि क्या चल रहा है। क्लिन बोलता है कि हमारी तरफ एक बहुत ही बड़ी पावर आ रही है। गोहान एनर्जी को महसूस करते हुए बोलता है कि वो तो सीधा हमारी तरफ ही आ रहा है। ये बात सुन के क्लिन थोड़ा सा डर जाता है और बुल्मा बोलती है कि वो कौन है। तभी हम एक नेमेकियन को देखते हैं, जो कि साइज में बहुत ही बड़ा था और वो एकदम से आके हमारे हीरोज़ के सामने लैंड करता है। वो इतनी फोर्स से लैंड करता है कि क्लिन की कैप भी उड़ जाती है। हमारे सभी हीरोज़ इस नेमेकियन को देख के डरने लग जाते हैं, क्योंकि ये नेमेकियन नॉर्मल साइज से काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। गोहान उड़ता हुआ नेमेक के पास आता है और बोलता है कि हेलो मिस्टर नेमेक। ये नेमेकियन बहुत ही गुस्से से हमारे हीरोज़ को देख रहा होता है। वो बोलता है कि ये नेमेकियन शिप है, क्या तुमने इसे चुराया था। क्लिन ये बात सुन के डर जाता है और बोलता है कि नहीं, ये हमें एक नेमेकियन ने ही दी है। गोहान बोलता है कि ये बात सच नहीं है, हमने उससे पूछा नहीं था कि हम इस शिप का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। ये बात सुन के नेमेकियन को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये बात बोलते ही वो एकदम से पावर अप करने लग जाता है और उसके चारों तरफ से ऑरा निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि एक और शिप नेमेक पे लैंड करने वाली होती है। बुल्मा बोलती है कि लगता है ये वही सैयन है, लगता है ये वेजिटा है। क्लिन ये बात सुन के डर जाता है। वो बोलता है कि वो इतनी जल्दी हील कैसे हो गया, उसे तो बहुत ज़्यादा इंजरीज आई थी। नेमेक एकदम से फ्रीज़र की शिप के बारे में सोचता है। वो बोलता है कि तुम लोग तो हर तरफ से आ रहे हो, लगता है ये दूसरे अटैक की शुरुआत है। गोहान ये बात सुन के एकदम से घबरा जाता है। वो बोलता है मिस्टर नेमेक, वो हमारे साथ नहीं है, वो हमारा भी दुश्मन है। क्लिन बोलता है कि उसने हमारे भी दोस्तों को मारा है, जिनमें से एक नेमेक था, जैसे कि आप हो। बुल्मा भी काफ़ी घबरा रही होती है। वो बोलती है कि हाँ, हम यहाँ पर इसीलिए आए थे ताकि हम उन्हें रिवाइव कर सकें। नेमेक बोलता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हो, मुझे तुम्हारा माइंड रीड करना पड़ेगा। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा की शिप नेमेक पे लैंड कर चुकी होती है। वेजिटा अपनी शिप से निकलता है और उसे कोई भी एनर्जी महसूस नहीं होती। वो बोलता है कि लगता है मुझे अपने स्काउटर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसके स्काउटर को एक एनर्जी मिलती है। वो बोलता है कि इस प्लेनेट पर तो बस एक बड़ी एनर्जी है, लगता है फ्रीज़ा अकेला है। इसके बाद हम देखते हैं कि घास क्लिन और गोहान की मेमोरीज़ को पढ़ रहा होता है। वो बोलता है कि तुम्हारी इंटेंशंस ऑनेस्ट हैं और तुम लोग प्योर हो। घास बोलता है कि तुम्हारी स्टोरी सच में कमाल की है और तुम लोग गलत जगह पर नहीं आए हो। इस प्लेनेट पर कुछ दिनों पहले तक ड्रैगन बॉल्स थीं, कुछ दिनों पहले तक मैं इस प्लेनेट पर अकेला शख्स नहीं था। और इसके बाद हम घास की मेमोरीज़ को देखते हैं। हम देखते हैं कि प्लेनेट नेमेक पे तबाही मची हुई होती है। फ्रीज़ा फोर्स धीरे धीरे करके ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रही होती है और फ्रीज़ा को ये बात अच्छी लग रही होती है। वो बोलता है अच्छा, तो ये एक ड्रैगन बॉल होती है। एकदम से फ्रीज़ा का ट्रुप उसके पास आता है और बोलता है कि पास में एक और विलेज है। फ्रीज़ा बोलता है लगता है मेरी इमॉर्टैलिटी मुझसे ज़्यादा दूर नहीं है, और ये बात बोल के वो एकदम से हंसने लग जाता है। और इसके बाद हम नेमेकियन गुरु को देखते हैं। वो बोलते हैं कि हमारे लोग मारे जा रहे हैं नील, हमारे प्लेनेट पर एक बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर आ गया है और मैंने एक डिसीजन लिया है। मैं पहले थोड़ा सा घबरा रहा था, पर मुझे लगता है कि हमारे लोगों को बचाने का ये इकलौता तरीका है। नील, तुम्हें लड़ना होगा, पर तुम अकेले नहीं लड़ोगी, तुम्हें मेरी ताकत के साथ लड़ना होगा। नील बोलता है कि आप ही क्या बोल रहे हैं, क्या आप अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करना चाहते हैं। एल्डर बोलते हैं कि वैसे भी मेरी ज़िंदगी ज़्यादा लंबी नहीं बची है,
ऐसा करने पर मैं एटलीस्ट तुम्हारे काम आ जाऊँगा। नेल बोलता है ग्रैंड एल्डर मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगा। एल्डर बोलते हैं कि पर ऐसा क्यों, तुम्हारे अंदर मैं ज़्यादा लंबा जी पाऊँगा और हम अपने लोगों को भी बचा पाएंगे। इसके बाद हम फिर से एक विलेज में आ जाते हैं जहाँ पर फ्रीज़ा तबाही मचा रहा था। हम देखते हैं कि उस विलेज के एल्डर के पास ड्रैगन बॉल होती है। वो बोलते हैं कि तुम ये ड्रैगन बॉल ले सकते हो, पर अगर तुमने सारे की सारी ड्रैगन बॉल्स इकट्ठा कर भी ली तो तुम्हारी विश तब भी पूरी नहीं होगी। जैसे ही एल्डर फ्रीज़ा से ये बात बोल रहे होते हैं, उनके हाथ में जो ड्रैगन बॉल थी वो एकदम से पत्थर में बदल जाती है। फ्रीज़ा बोलता है कि तुमने ये क्या किया, तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसा करके मुझे मेरी विश मांगने से रोक पाओगे। तभी एकदम से वहाँ पे ज़ारबान आ जाता है। वो बोलता है मास्टर लगता है सारे की सारी ड्रैगन बॉल्स ही बदल गई हैं। विलेज के एल्डर एकदम से ज़मीन पर बैठ जाते हैं। वो बोलते हैं नहीं, लगता है ग्रैंड एल्डर चले गए। फ्रीज़ा बोलता है ये सब कुछ बंद करो, तुम लोग मुझे ट्रिक नहीं कर पाओगे। एल्डर की आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलते हैं कि तुम समझ नहीं रहे हो, अब ड्रैगन बॉल्स नहीं बची, अब तुम कभी भी अपनी विश नहीं मांग पाओगे। फ्रीज़ा को ये सब कुछ बकवास लग रही होती है और उसे गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे सभी के सभी विलेज के लोगों को मार दूंगा, वो भी तुम्हारी आंखों के सामने। देखते हैं इसके बाद तुम अपना दिमाग बदलते हो या नहीं। इसके बाद हम नेल को देखते हैं जो कि ग्रैंड एल्डर के साथ फ्यूज़ हो चुका होता है। हम देखते हैं कि वो विलेज में आता है। वो देखता है कि वहाँ पे काफ़ी सारे नेमेकिन मारे जा चुके हैं और उसे ये देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। हम देखते हैं कि वहीं पे फ्रीज़ा के सोल्जर्स खड़े होते हैं और वो नेल को देख के हंस रहे होते हैं। तभी एकदम से फ्रीज़ा के सोल्जर्स काउंटर पे नेल की ताकत को देखते हैं और वो सभी लोग डर जाते हैं। नेल एकदम से बहुत सारे अटैक शूट करता है और इस विलेज में जो फ्रीज़ा के ट्रुप्स थे वो सभी को मार देता है। वो बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को मारने की। हम देखते हैं कि फ्रीज़ा और बाकी सभी लोग इस फाइट को देख रहे होते हैं और नेल एकदम से उनके पास आता है। डोडोरिया बोलता है लगता है ये बाकी नेमेकिन से ज़्यादा ताकतवर है। डोडोरिया एकदम से एक अटैक बनाने लग जाता है। वो बोलता है मास्टर फ्रीज़ा आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं इसे संभाल लूँगा। नेल एकदम से पावर अप करता है और ट्रुप्स के स्काउटर टूट जाते हैं। वो एकदम से एक अटैक शूट करता है। ये अटैक सीधा डोडोरिया के आर पार हो जाता है और वो वहीं के वहीं मारा जाता है। ज़ारबान बोलता है कि उसने एक ही अटैक में डोडोरिया को कैसे मार दिया, वो भी इतनी आसानी से। लगता है इसकी ताकत गिनी स्क्वाड के आसपास है या फिर उनसे भी ज़्यादा। फ्रीज़ा नेल को देखता है और बोलता है कि वाह बहुत बढ़िया, तुम सच में कमाल हो, क्या तुम मेरी एलिट आर्मी को ज्वाइन करना चाहोगी। नेल बोलता है कि मेरे प्लैनेट से चले जाओ वरना मैं तुम्हें यहीं के यहीं ख़त्म करके रख दूंगा। फ्रीज़ा एकदम से थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और वो अपनी सीट से उठता है। वो बोलता है लगता है मुझे तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा। फ्रीज़ा बोलता है कि क्या तुम मेरी ताकत के बारे में जानते हो, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा ताकतवर हूँ। नेल फ्रीज़ा की कोई भी बात नहीं सुनता। वो एकदम से फ्रीज़ा के पास जाता है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त लात मारता है। ज़ारबान समेत फ्रीज़ा के सारे ट्रुप्स हैरान रह जाते हैं। फ्रीज़ा बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई और वो एकदम से पावर अप करता है। वो एकदम से अपनी फर्स्ट फॉर्म में चला जाता है और बोलता है कि तुमने जो किया है तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी नेमिक। इसके बाद हम देखते हैं कि नेल फ्रीज़ा की तरफ बढ़ने लग जाता है और वो एक बहुत ही ताकतवर अटैक फ्रीज़ा की तरफ शूट करता है। फ्रीज़ा नेल के अटैक को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो एकदम से नेल को पकड़ लेता है और इसके बाद फ्रीज़ा नेल को एकदम से हेडबट करता है और उसे बहुत ही बुरी तरीके से पीट देता है। नेल फ्रीज़ा की फर्स्ट फॉर्म के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फ्रीज़ा एक बहुत ही ताकतवर अटैक शूट करता है और नेल बिल्कुल बेहोश हो जाता है। फ्रीज़ा को लगता है उसने नेल को मार दिया और इसके बाद वो अपने ट्रुप्स के पास जाता है। वो बोलता है यहाँ से चलो, हमें ड्रैगन बॉल्स को ढूंढना है। फ्रीज़ा बोलता है कि अगर वो ड्रैगन बॉल फिर से नहीं बदली तो मैं इस पूरे के पूरे प्लैनेट को ही ख़त्म करके रख दूंगा। उस विलेज के एल्डर अभी भी ज़िंदा होते हैं। वो बोलते हैं नील क्या ये तुम हो, क्या तुम अभी भी ज़िंदा हो। नील एकदम से खड़ा होता है। वो बोलता है मेरी रीजनरेशन एबिलिटी काफ़ी अच्छी हो गई है। नील एकदम से एल्डर के पास जाता है और बोलता है मेरे बच्चे मुझे माफ़ कर दो, मुझे लगा था कि मैं उन्हें हरा दूंगा पर हमारे दुश्मनों की ताकत हमारी सोच से काफ़ी ज़्यादा निकली। एल्डर ये आवाज़ सुन के एकदम से हैरान रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि क्या ये ग्रैंड एल्डर हैं, क्या आप नील के अंदर हैं? अगर आप अभी ज़िंदा हैं तो अभी सब कुछ ठीक हो सकता है, ये तो बस शुरुआत है। आप मेरी ताकत ले लीजिए और बाकियों की ताकत भी ले लीजिए। हम सभी लोग नील के अंदर ज़िंदा रहने के लिए तैयार हैं ताकि हम इस डीमन को हरा सकें। इस डीमन के हाथों मारे जाने से तो अच्छा ही है, वरना ये डीमंस हमें एक एक करके ख़त्म कर देंगे। इसके बाद कुछ देर बीत जाती है। फ्रीज़ा अपने ट्रुप्स के साथ होता है और उसका एक ट्रुप बोलता है कि ये तो काफ़ी अजीब बात है, कुछ देर पहले यहाँ पर काफ़ी सारी पावर्स महसूस हो रही थी पर अब यहाँ पर कोई भी नहीं है, यहाँ पर एक भी विलेजर नहीं है। कुछ देर पहले यहाँ पे काफ़ी सारे विलेजर्स दिख रहे थे। फ्रीज़ा को एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि बहुत हो गया, अब मैं इस पूरे के पूरे प्लैनेट को ख़त्म कर दूंगा। तभी एकदम से फ्रीज़ा को एक आवाज़ आती है। जो आवाज़ सुन के फ्रीज़ा एकदम से हैरान रह जाता है। ये आवाज़ बोलती है कि तुम बस डिस्ट्रॉय कर सकते हो और जब तक इस प्लैनेट पर एक भी नेमेक ज़िंदा है नेमेक कभी ख़त्म नहीं होगा। पर अगर बात तुम्हारी हो रही है तो हाँ, तुम्हारी ज़िंदगी यहीं पर ख़त्म होने वाली है। इसके बाद हम देखते हैं एक नेमेक को जो कि काफ़ी बड़ा नेमेक होता है। फ्रीज़ा बोलता है तुम फिर से यहाँ पर आ गए, अब तुम मुझे परेशान कर रहे हो। एक ट्रुप बोलता है कि ये पहले से काफ़ी बड़ा लग रहा है। नेमेकिन बोलता है कि तुम जिन ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ रहे हो वो पूरी तरीके से बेकार हैं। वो नेमेकिन वहीं पे बैठा बैठा एक अटैक बनाता है जो अटैक काफ़ी बड़ा होता है। वो अटैक को एकदम से शूट करता है और सभी के सभी लोग मारे जाते हैं। बस वहाँ पे फ्रीज़ा ही बचता है।
और नेमेकियन एकदम से अटैक करने के लिए फ्रीज़र की तरफ बढ़ता है और एकदम से जाके उसकी छाती में बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। इस अटैक की वजह से फ्रीज़र की जान निकल जाती है। फ्रीज़र जाकर एक बहुत ही बड़ी चट्टान से टकराता है और वो ज़मीन पर गिर जाता है। फ्रीज़र बोलता है कि तुमने मुझे इस बारी बहुत ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, लगता है मुझे तुम्हें अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। फ्रीज़र एक बारी फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है। नेमेक बोलता है कि तुम जितना मर्जी ट्रांसफॉर्म हो सकते हो, पर इससे तुम्हारी किस्मत नहीं बदलने वाली, तुम्हारी किस्मत अब तय हो चुकी है। फ्रीज़र एकदम से अटैक करने के लिए नील की तरफ बढ़ता है। वो एकदम से बहुत सारे लेज़र अटैक्स नेमेक पे शूट करता है और नेमेक अपने आप को बचा लेता है। जैसे ही फ्रीज़र अटैक शूट कर रहा था, उसके अटैक के बीच में से एक हाथ आता है और वो फ्रीज़र के चेहरे को पकड़ लेता है और उसे एकदम से पकड़ के चट्टान में दे मारता है। तभी हम देखते हैं कि फ्रीज़र को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब अपनी फाइनल फॉर्म में आ जाता है। वो गुस्से में नेमेक की तरफ बढ़ता है और उसके चेहरे पे बहुत ही ज़बरदस्त पंच मारता है। नेमेक ज़मीन पर गिरने से पहले ही खुद को बचा लेता है और वो एकदम से मेडिटेशन की स्टेट में चला जाता है। हम देखते हैं कि फ्रीज़र एक बहुत ही ताकतवर अटैक बना के नेमेक की तरफ शूट करने वाला होता है, जिससे पूरा का पूरा प्लेनेट नेमेक तबाह हो सकता है। नेमेकियन को इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, वो बस अपनी मेडिटेशन जारी रखता है। नेमेक इसके बाद फ्रीज़र को देखता है और उसका अटैक लगातार बड़ा होता जा रहा होता है। फ्रीज़र बोलता है कि तुम अपने प्लेनेट के साथ मरने के लिए तैयार हो जाओ। नेमेक बोलता है कि कौन जिएगा और कौन मरेगा, इसका फैसला तुम नहीं कर सकते। तभी एकदम से फ्रीज़र बोलता है कि मैं हिल नहीं पा रहा। नेमेक एकदम से क्रैक बनाता है और फ्रीज़र की तरफ शूट कर देता है। वो बोलता है कि अब तुम मरोगे। फ्रीज़र अभी भी हिल नहीं पा रहा होता और नील का ये अटैक फ्रीज़र की तरफ पहुंच जाता है और फ्रीज़र वहीं के वहीं मारा जाता है। इसके बाद हम प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि हमारे हीरोज़ ये स्टोरी सुन रहे थे। बुल्मा बोलते हैं कि तुम तो सच में कमाल के हो, वो सैयन तुम्हारा कभी भी सामना नहीं कर पाएगा। क्या तुम ड्रैगन बॉल फिर से बना सकते हो? घास्ट बोलता है अफसोस, पर नहीं, मैं बस एक वॉरियर हूँ और मेरे पास नेमेकियन एबिलिटीज़ अब नहीं है। हम देखते हैं कि वेजिटा और फ्रीज़र का एक सोल्जर ये बातें सुन रहा होता है। फ्रीज़र का सोल्जर बोलता है कि इस मॉन्स्टर ने मास्टर फ्रीज़र को मार दिया, इसी वजह से हमसे कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा। वेजिटा बोलता है चिंता मत करो, तुम्हें अपनी ज़िंदगी की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो यहीं पर ख़त्म होने वाली है। वेजिटा बोलता है ये सभी तो धरतीवासी हैं, आखिर ये यहाँ पर कैसे आ गई? फ्रीज़र का सोल्जर बोलता है कि पता है वेजिटा, मुझे कभी भी मास्टर फ्रीज़र पसंद नहीं थे, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर अभी भी ड्रैगन बॉल्स हैं? तभी एकदम से नेमेक बोलता है कि मैं ड्रैगन बॉल्स नहीं बना सकता, मेरे बच्चे भी नहीं हो सकते, इसी वजह से मैं आखिरी नेमेक हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहूँगा क्योंकि तुम लोगों का यहाँ पर आना बेकार हो गया। इसके बाद बुल्मा बोलती है कि कोई बात नहीं, अब हम लोग अपनी धरती पर वापस चले जाएंगे। गोहान बोलता है मिस्टर नील, आप मिस्टर पिकलो की तरह हैं, इसीलिए अगर मैं आपकी मदद कर पाया तो मैं ज़रूर करूँगा। नेमेक बोलता है थैंक यू, पर मैं अब अपने आप को नील नहीं बुलाता, मैंने अपने लिए एक नया नाम चूज़ किया है, मेरा नाम है घास्ट कारकोल। और दोस्तों, इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। मुझे विश्वास है कि आपको आज की वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेस को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ, तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।